मैं पूछता हूं, नवाज शरीफ इनका क्या लगता था, शहबाज शरीफ क्या लगता था, ये बाकी लोग क्या लगते थे। यहाँ पे 45 लोग आके खाबे खाते थे, बूफे होता था। यही जेल इंतजामिया उनके सामने हाथ पकड़ के गुलामों की तरह मातहत खड़ी होती थी। कंडेम करता हूं और इंशाअल्लाह ताला यही चीज फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाऊंगा। और मैं देखता हूं कि ये मोहसिन नकवी हो, ये मरियम नवाज हो, ये शहबाज शरीफ हो, ये होम सेक्रेटरी हो, ये वो टाउट आईजी पंजाब पुलिस हो, टाउट आईजी जेल खाना मिनिस्टर हो, होम सेक्रेटरी हो, इन सारों को हम लोग लाइन हाजिर करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ये हमारी इस्तिकाक जो है वो मजरू हुआ। मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम करती है। बहुत शुक्रिया नबी साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह के उमर अयूब साहब ने बात की कि हम आज अगर गए खान साहब से मिलने, तो ये एक तयशुदा मुलाकात थी। ये हर जुमेरात को ये तय हुआ है कि हमारी पार्टी के 6 लोग खान साहब से मिलने जाएंगे। ये बाकायदा अप्रूव शुदा है, ये कोई नई बात है नहीं। आपको मालूम है, सारी कौम को मालूम है कि हम यहाँ पे आके खान साहब से मिलते हैं और उनके साथ एक तबादला ख्याल होता है। अब हम सियासी जमात, सियासी ऑफिस होल्डर्स हैं, जिसमें कि सेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर 2 पुलिस के एक सुपरडेंट और एक डिप्टी सुपरडेंट आके वो हमें धमकी देता है कि कानून पढ़ता है कि जी अगर आपने सियासी गुफ्तगू की तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये धौस थी और हम न सिर्फ कि एक पार्टी के रुकन हैं, न सिर्फ कि हमारे एक ओहदे हैं, हमारे पास इलेक्ट किया हुआ है एमएनएस को, अपने उमर अयूब साहब को नेशनल असेंबली में, और हमें इलेक्ट किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने। हम इलेक्टेड लोग हैं और उसके साथ साथ हम अपने दोनों हाउसेज में रिस्पेक्टिवली लीड कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर हमें ये भी कहें कि आप पार्लियामेंट में भी बात न करें, सियासी बात नहीं करें, वहां पे भी हमें बात यही करनी चाहिए कि जी आज मौसम का हाल कैसे है, ये आपने जो कमीज खरीदी है ये कौन सी है। ये बहुत मजा का खेज बात हो रही है। ये जो नए ज़ाब्ते, नए लोग जिस तरह से एक सियासी माहौल को खराब कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुल्क आज तबाही के गड़े में गिर चुका है। आप लाख तकरीरें करें, आप लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो या उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो हो रहा है, तो ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं खत्म हो सकता, ये मईशत नहीं ठीक हो सकती। अवाम जो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, उनके लिए आप उम्मीद भी खत्म कर रहे हैं। और ये जो इस किस्म के जो आज हुआ है हमारे साथ, ये इस बात की वो कंफर्म करता है कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो नहीं चाहते कि इस अवाम, इस मुल्क का एक मुस्तकबिल हो, एक रोशन मुस्तकबिल हो। वो यही कानून जोर से, डंडे से इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल हमारी जो सियासी जदोजहद है, हमने कानून और आइन के दरमियान रहते हुए अपनी सियासत की है। और आज का ये अप्रूव्ड मुलाकात, उसमें ये कंडीशन डालना कि आप सियासी गुफ्तगू खान साहब के साथ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम भी इसको अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी उठाएंगे और हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। मैं यहाँ पे अपने तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 13 अगस्त की शब, 14 अगस्त को आपने जश्न आज़ादी, हकीकी जश्न आज़ादी आपने मनाई, और इंशाअल्लाह ताला आपकी इस जस्तुजू की वजह से, और बिलखसूस आपके पंजाब के, सिंध के और बलोचिस्तान, जहाँ पे फसैयत का बाजार गर्म था, लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लहराने के ऊपर उनके ऊपर FIR हुई है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। मैं अपने तमाम पीटीआई एक्टिविस्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ, बिलखसूस पंजाब, आपके सिंध और आपके बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट को बहुत शुक्रिया। मतलब ये बताइएगा, जनरल बैस की गिरफ्तारी के बाद नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज 3 वज़ीर नायब जनरलों को भी हिरासत में लिया गया है, जेल में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल बैस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का अंदरूनी मामला है,
दूसरी तरफ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि उनका इमरान खान से रिटायरमेंट के बाद भी ताल्लुक था और रास्ते थे, तो क्या कहेंगे इस पर? 9 मई का भी उन पर इल्ज़ाम है कि वो भी बराह रास्त मुलव्वस थे उसमें, क्या है आपका मौक़िफ़? बड़ा अच्छा सवाल है। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता अख्तियार करेगा और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात है, वो तो वज़ीर आज़म थे और दिलों पे आज भी राइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिन लोगों को फौज के बारे में मालूम नहीं, DGISI जो है वो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता, वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के। DGISI रेडिएटेड पावर लेता है आर्मी चीफ से। उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीजें भी हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे कि जी आपके कमांड के नीचे बहैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। नंबर 1, उस पर कोर कमांडर्स भी हैं, उस पर जनरल फैज भी हैं, उस पर बहुत सारे, ये सारे के सारे जो हैं वे सारों को सामने आना चाहिए। और फील्ड जनरल जी टेक्निकली वज़ीर आज़म के नीचे आती है, पर आपको मालूम है कि डायरेक्टली वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्विंग जनरल उसको लीड कर रहा है। सिर्फ एक बार तारीख में जनरल कलू साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे DGISI एक रिटायर्ड जनरल थे, वरना हमेशा सर्विंग जनरल होता है। जो सर्विंग जनरल होता है वो आर्मी चीफ के ताबे होता है, वो के आपके आइन और कानून में वो वज़ीर आज़म के तहत आता है। वज़ीर आज़म को तो उसको तो ये नहीं पता कि वहाँ पे रास्ता कहाँ पे है, वो तो वहाँ पे देख के जो हमारा अभी का फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, वो तो एक हवलदार साहब आ जाए उसको वो 3 बार सल्यूट करके तो साइड पे वहाँ पे कुर्सी पे बिठाते हैं, उनकी तो ये औकात है। तो ये आपको हकीकत सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके ऊपर ये टॉप सिटी का जो इल्ज़ाम लगा है, तो हम लोग एक बात और पूछना चाहते हैं कि जनाब जो अफसरान और इंस्पेक्टर ISI के जाके उन्होंने वो नकदी अमाउंट उधर से ली, उनके खिलाफ भी फिर वो होना चाहिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर हमारे तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट खवातीन और हमारे मर्द लोगों के घरों में उस पर ISI थी, MI थी, IB थी, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट थी, स्पेशल ब्रांच थी, ये जाके वहाँ पे उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, चोरियां हुई हैं। तो उस वक्त के जो भी आपके सरबरान हैं उन सारों के खिलाफ FIRs और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक आपने ये बात की कि DGISI जो है वो आर्मी चीफ के अंडर है, वो चपरासी भी नहीं रख सकते। रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो कोर कमांडर पेशावर जो तरीके से एतमाद आ रही थी आपकी हुकूमत के खिलाफ, उसको नाकाम बनाने के लिए सरकर्ता आर्मी चीफ के देखे सबसे इसका मतलब है, अगर ये बात है तो आपके बानी आज भी ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब जो थे वो किरदार अदा करते रहे, तो ये दोनों बातें तो आपस में नहीं ख्वाजा आसिफ को तो आर्मी वो है गो के वो उसको कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसको तो स्ट्रक्चर का पता नहीं है, दूर दूर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने घर में उसको कोई GSU के करीब फड़कने नहीं देता है डिफेंस मिनिस्टर, हकीकत ये है। नंबर 1, उसको तो मेरा ख्याल है किसी डेट ऑफिस में कोई नहीं आने देता। दूसरी अहम बात यह है कि वो एबटाबाद में एक एनिमल ट्रांसपोर्ट है ना, वहाँ पे आपकी जहाँ पे खतरे वो सियाचिन के लिए रखते हैं, वहाँ पे इसको नहीं घुसने दे कोई। नंबर 1। नंबर 2, आप वाली बात, जो DGMI होता है या DGI होता है वो डायरेक्टली ताबे होता है आर्मी चीफ के, तो लिहाजा जनरल बाजवा से ये सवाल जरूर पूछिएगा।